हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिको फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत सारी चीजें। स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन से, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद बिटकॉइन के अंदर एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस आई हैं इंडिया से रिलेटेड, तो उनके बारे में बात करते हैं जो कि आपकी लाइफ के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे कर सकती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के अंदर बेसिकली एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें इस टाइम पे देखने को मिल रही है अभी के करंट प्राइसेस के अंदर। अगर आप इस वाले चार्ट को देखें, जो कि मैंने टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर भी यहाँ पे बेसिकली डाला था, तो आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि 200 MA, जो कि हम लोग बहुत टाइम से यहाँ पे यूज करते आए हैं और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए एक फेवरेट टूल है, क्योंकि इसके ऊपर बिटकॉइन ने बहुत अच्छे बाउंसेस दिए। केवल क्रिप्टो ही नहीं बल्कि स्टॉक में भी इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप पिछले डेटा से इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो पिछली बार जो प्राइस था 200 EMA के नीचे लगभग 2015 और 2015 के आसपास गया था, यानी कि डबल बार इसने डिप किया था। लेकिन इसके बाद देखें तो बिटकॉइन ने यहाँ पे एक बहुत ही सुपर सॉलिड रैली यहाँ पे दी थी। आफ्टर द 2018 के करेक्शन 2019 में भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो लगभग बिटकॉइन का बॉटम 200 MA के ऊपर बना था, जिसके बाद एक सिंपल रैली आई। और जब कोविड का करेक्शन आया था 2020 के अंदर, तो यहाँ से भी मार्केट नीचे गया, वापस से रिकवरी करके 200 MA को टेस्ट करके प्राइसेस ऊपर की तरफ गए थे। आज की डेट में भी अगर बात करें तो बिटकॉइन का 69,000 का टॉप लगने के बाद वापस बिटकॉइन नीचे आया। फिलहाल में तो ये इसको होल्ड नहीं कर पाया था, जिससे कि प्राइसेस नीचे चले गए थे। लेकिन अब फाइनली जाके बिटकॉइन का प्राइस वापस से 200 EMA के ऊपर आ चुका है और यहाँ पे होल्ड कर चुका है। तो हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन के अंदर ये एक बहुत अच्छी बाइंग रेंज बन सकती है, क्योंकि पास्ट के अंदर भी चार्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने अच्छे खासे रिजल्ट्स यहाँ पे दिए हैं। अगर पिछले लेवल की बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने 75x का रिटर्न दिया था। इस वाले जोन से अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो लगभग मार्केट ने 3x का रिटर्न दिया था, और इस वाले जोन से अगर बात करें तो मार्केट ने लगभग 17x का रिटर्न दिया था। तो अगर हम इन सभी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 15x का रिटर्न भी यहाँ पे एजम्पशन ले लेते हैं इस वाली लाइन से, तो लगभग आने वाले टाइम में अगर हम चलो 15 नहीं तो 7x का भी अगर एजम्पशन लेके चलें, जो कि सबसे कम वैल्यू लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो भी मार्केट $2,11,000 के आसपास यहाँ पे जाता हुआ हम लोगों को मिल रहा है। और अगर आप सोचें कि जैसे फर्स्ट बाउंस था इतना ही बिटकॉइन मोमेंटम देता है, तो ये मोमेंटम लगभग 3x के आसपास का था। और अगर यही सिमिलर मोमेंटम यहाँ पे भी होता है जो और ज़्यादा वैल्यूएशन को कम करे, तो हम 3.5x के आसपास देखें तो 1,20,000 के आसपास बिटकॉइन जो है वो कहीं ना कहीं इस बुल साइकिल में यहाँ पर मार्क को अचीव यहाँ पे कर सकता है। अब ये इंडिकेशन बहुत अच्छा होता है, तो जो लोग एक लंबी बाइंग करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, यानी कि पूरे बुल मार्केट के लिए, तो 200 MA उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सपोर्टिव रेंज होता है। जिन लोगों ने इसके नीचे बाय करा है वो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा लक्की थे, बट अगर आप उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी थी तो 200 MA एक ऐसा इंडिकेशन है जिसके आसपास यहाँ पे प्राइस मूव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा नीचे प्राइस नहीं गिरेगा। डेफिनेटली देखो, ये इंडिकेटर्स किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या गारंटी नहीं होते, ये जस्ट आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर आपको लगता है आप ग्रैब करना चाहते हो तो आप अपने TA को कर सकते हो। नहीं आता TA तो आप डेफिनेटली TA ज्वाइन कर सकते हो मेरा, जिसके आपको यहाँ पे स्कैन QR कोड ऊपर मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जिससे कि आप टेक्निकल एनालिसिस को और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे सीख सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं तो जो अगली हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है इंडिया की तरफ से। और अगर आप लोग भी 2000 रुपए के नोट यूज़ कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने अब फाइनली जाके यहाँ पे कह दिया है कि जो 2000 के नोट्स हैं वो बेसिकली आउट ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि विड्रॉल कर लिए उन्होंने अब सर्कुलेशन के अंदर से। तो आप लोगों के पास अगर 2000 के नोट थे तो आप 10 नोट जाके बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। आप इसको डीमोनेटाइजेशन 2.0 कह सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट से 2000 के नोट गायब करें, आगे चल के हो सकता है 500 रुपए के भी नोट गायब हो जाए और सिर्फ 100-200 रुपए के नोट ही मार्केट में चले, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैकिंग हो सके। और कहीं ना कहीं जो लोग कह सकते हैं कि नोटों के थ्रू जो कैश में डीलिंग करते थे उसको यहाँ पे कम करने की कोशिश करी है। बट अगर आपके 2000 का नोट है और आप सोचो कि इसका क्या करना है, तो आप यहाँ पे लगभग आई थिंक 30 सितंबर तक आप जा सकते हो बैंक में, इनको डिपॉजिट कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। तो 2000 के जो नोट है वो बेसिकली आप यहाँ पे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर पाओगे, पर इसकी लिमिट 10 नोट्स यानी कि 20,000 रुपीज़ की ही रहने वाली है। और ये आपको 30 सितंबर तक लगभग देखने को मिलेगा। RBI ने ये ऑफिशियली करा है। हाँ, ये 2000 के जो नोट है आपको 30 सितंबर 2023 तक की गाइडलाइन से इसको कर सकते हो। ये लीगल टेंडर भी रहने वाले, यानी कि अगर आप सब्जी बाजी खरीदना चाहते हो तो 2000 रुपए का नोट किसी को भी दे सकते हो और खरीद सकते हो, जो तारीख यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बताई है। बट एक तरीके से नोटबंदी हो गई जो हमने देखी थी पिछली बार 2016 के आसपास में, जब नए नोट इश्यूज हुए थे।
उसके बाद से। और आगे चल के जैसे मैं कह रहा हूँ कि शायद 500 रुपये की भी ये हालत हो सकती है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना, अपने पास 100-200 का स्टॉक ही रखो, बाकी जितना हो सके डिजिटल पेमेंट करो, क्योंकि इंडिया भी यहाँ पे अब डिजिटल तरीके से मोमेंटम यहाँ पे कर रहा है। अगली न्यूज़ भी बेसिकली हमें यहाँ पे इंडिया से ही देखने को मिल रही है, जहाँ पे कि इंडिया की जो अथॉरिटीज़ हैं इनको क्रिप्टो एक्सचेंजेस और हम कह सकते हैं जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा है कि भैया यूपीआई को चालू कर दो। हम सभी को पता है कि इंडियन एक्सचेंजेस की हालत कितनी ज़्यादा खराब है, बैंकिंग सपोर्ट उन्हें मिलता नहीं है। यूपीआई चाह रहा था जो कि यहाँ पे वर्क करता था, लेकिन उसको भी 2022 के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे विड्रॉल यानी कि सस्पेंड कर दिया था। और इस टाइम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। ऑलरेडी 2 प्रपोजल यहाँ पे डाले गए हैं, तो ये तीसरा प्रपोजल है जो कि अब कुछ हफ्तों में ही यहाँ पे देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है और क्या चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन अगर बात करें तो भारत वेब 3 एसोसिएशन BWA और आप कह सकते हो कि जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं उन सभी की यहाँ पे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट यहाँ पे यूपीआई को चालू कर दिया जाए, शेडो बैन और ये सारी चीज़ें हटाई जाए। देखो अगर सिंपल सी बात बोलें तो बैंकिंग सिस्टम मिलना, यूपीआई सिस्टम मिलना, ये इंडिया में रहने वाला जो सिटीजन है उसकी बेसिक नीड में भी आ सकता है या उसके राइट्स हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जब लड़ाई लड़ी थी 2018 के अंदर, तो उस टाइम कोर्ट में मैटर था कि भाई बैंकिंग सपोर्ट चाहिए, एंड बैंक ने भी ये चीज़ क्लियर करी थी कि हाँ आपको बैंकिंग सपोर्ट मिलेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं राइट्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे यूपीआई पे आता मे भी शायद अगर ये नहीं हुआ तो कोर्ट में केस जाए और फिर वहाँ से चीज़ें हों, पर एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं थोड़ी सी कि यूपीआई यहाँ पे एक्टिव हो जाए ताकि जो लोग विड्रॉल करना चाहते हैं वो उनको एटलीस्ट यूपीआई का सपोर्ट मिले जिससे कि वो अच्छे से विड्रॉल यहाँ पे कर पाए। अगली न्यूज़ दोस्तों पे निकल के आ रही है बाइनेंस की तरफ से, और अगर आप चाहते हो पूरे साल भर पिज्जा फ्री खाना, क्योंकि कहीं ना कहीं बिटकॉइन का हम कह सकते हैं पिज्जा डे आने वाला है। एक बंदा था उसने 10,000 बिटकॉइन बेसिकली भेजे थे और 2 पिज्जा ऑर्डर करे थे, अब वो खा पी के तो मस्त है। 10,000 बिटकॉइन की कीमत आज के डेट में 2400 करोड़ के आसपास की है। लेकिन आपको अगर वो वाला पिज्जा नहीं मिला, आपको अगर 10,000 बिटकॉइन भी नहीं मिले, कोई बात नहीं, बाइनेंस आपके लिए सीधे आपके लिए लेकर आ गया है पूरे साल भर पिज्जा खाने का मौका। तो बाइनेंस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये पिन कर रखा है, जहाँ पे कि आप जाके चेक कर सकते हो। छोटी सी कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप अगर फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पर मिल सकता है पूरे साल सप्लाई ऑफ फ्री पिज्जा। खाना चाहते हो डेफिनेटली कर लेना। तो रिट्वीट करना है, इसमें क्रिएट करना है बाइनेंस का एक थीम पिज्ज़ा और इसके साथ आपको शेयर करनी है फोटो #बाइनेंस पिज्ज़ा के साथ। एंड यहाँ पर इसके अलावा 5 मोर जो लकी विनर होंगे वो 200 रुपये ईच यहाँ पे जीतने वाले हैं। तो देरी किस बात की, तुरंत जाओ, तुरंत ये काम करो, मे भी शायद आपको पिज्ज़ा मिल जाए। और 22 मई को यहाँ पे पिज्ज़ा डे आने वाला है। आप बताओ आपकी तैयारी पिज्जा डे के लिए यहाँ पे क्या है। आज की अगली और आखिरी खबर की अगर बात करी जाए तो ये बेसिकली निकल के आ रही है WZIRX टोकन की तरफ से, और यहाँ पर WZIRX का साफ साफ कहना है कि बाइनेंस कंट्रोल करता है WZIRX टोकन को। हालांकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस उस टाइम पे भी बनाई थी जब ये इशू बहुत ज्यादा गर्म था, और मैंने अपने WZIRX टोकन ऑलरेडी सेल कर दिए थे लगभग। अगर आप इसमें तारीख देखने की कोशिश करोगे तो 6 अगस्त 2022 को मैंने ये चीज आपको भी बताई थी कि मैं अपने WZIRX टोकन सेल कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं थे, जो भी एक रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू आए थे बस वही पड़े थे, जो मैंने ऑलमोस्ट उस टाइम 20 रुपीज़ के एवरेज रेट पे बेच दिए थे। अभी WZIRX का क्या रेट चल रहा है वो हमें देखना पड़ेगा कॉइन मार्केट कैप से। तो अगर हम लोग आते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और एक बार इसके रेट के देखते हैं, क्योंकि देखो अभी भी बहुत सारे इशू यहाँ पे चल रहे हैं WZIRX टोकन को लेकर, और अगर ये इशू सॉल्व नहीं होते हैं तो आप ये चीज़ समझ के चलो कि आपका WZIRX टोकन या आपके जो पैसे WZIRX टोकन में हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्क में है। अगर INR में देखें तो 10 रुपये का रेट है, तो ऑलमोस्ट अच्छे रेट में मैंने बेच के निकल गया था। तो बेसिकली पे हो क्या रहा है, तो WZIRX के जो CEO हैं निश्चल शेट्टी, उनका कहना है कि जो बाइनेंस है वो हमारे वॉलेट्स कंट्रोल करता है। आज की डेट में भी बात करें तो 580 मिलियन जो टोकन है WZIRX के वो लॉक्ड पड़े हुए हैं बाइनेंस के वॉलेट के अंदर, जो कि रफली 74.5 मिलियन के करंट वैल्यूएशन की भाव के हिसाब से यहाँ पे बनते हैं। और जब ये बाइनेंस ने मूव करे थे तब 116 मिलियन WZIRX टोकन उनकी ट्रेजरी में थे, जो अप्रैल 21 से मार्च 2022 के बीच में यहाँ पे रहे हैं। अब देखो इसके ऊपर क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप WZIRX टोकन होल्ड करते थे तो उससे जितना जल्दी हो सके तुरंत आप सेल करके निकल जाओ। अच्छे टोकन बहुत सारे हैं यार, कोई कमी नहीं है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखोगे ना तो सिर्फ WZIRX ही एक ऐसा टोकन नहीं है जो बचा हुआ है। आपको ढेर सारे टोकन मिलते हैं, आप उनके पोटेंशियल को जानो, उनमें इन्वेस्ट करके रहो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जहाँ पे सिंपल सी बात है, जहाँ पे 2 लोगों का झगड़ा है और आप उसमें बीच में हाथ डालोगे तो हाथ आपका ही जलने वाला है। क्योंकि बाइनेंस यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा कि क्या है सिनारियो। WZIRX यहाँ पे चिल्ला के कह रहा है कि बाइनेंस ने एक्वायर करा है, और हम सभी ने भी बीच में हरकतें भी देखी थी कि बाइनेंस ने वो पेज ही डिलीट कर दिया था जिसपे कि उन्होंने ये बोला था कि हमने WZIRX को एक्वायर किया है। तो दोगली बातें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चली रही हैं। तो इससे बेटर है कि अगर आप WZIRX टोकन होल्ड करते थे या कुछ भी करते हो, आप देखो लॉस में भी हो, तो मेरे हिसाब से तो आपको निकल के किसी अच्छे टोकन में जाना चाहिए जहां से आपका लॉस रिकवर हो पाए। और WZIRX टोकन से अभी जितना दूर रहे वो ज़्यादा बेटर है। निशल का नया प्रोजेक्ट शाडियम में भी आने वाला है जल्दी,
आप चाहे तो उसमें जा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिसेंट्रलाइज वर्क होगा। लेकिन अगर उसके भी हालात इसी तरीके के हुए और टोकन किसी एक ही सप्लाई के यूनिट के पास रहा, देन उसमें भी फिर सेंस यहाँ पे नहीं बनने वाला। तो अभी के केस में तो वजीरक्स टोकन से दूर रहना ज़्यादा बेटर सजेशन है, जिससे कि आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व कर सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर आपका कैपिटल लॉस में चला गया है या कुछ है, तो आप किसी और टोकन को सर्च कर लो जो बुल मार्केट में इसकी रिकवरी कर दे, क्योंकि ये बुल मार्केट में रिकवर करेगा कि नहीं इसका भी कुछ अभी आता पता यहाँ पे नहीं। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।